जब अपने एक मामूली से एम्प्लॉय के लिए रतन टाटा गैंगस्टर से भिड़ गए थे। दोस्त, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं, ये आदमी परिवार समझता था यार। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन दोस्त वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। वो अमर हैं दोस्त। उनकी कंपनियों में काम करने वाले लोग, उनके लिए तो कुछ ऐसे भी जिनके लिए वो भगवान की तरह हैं। अब उसकी एक वजह ये भी नहीं, क्योंकि रतन टाटा भी उनको इस तरीके से रखते थे। एक बार तो वो अपने एम्प्लॉय के लिए, सोचो गैंगस्टर, लोग कहते हैं कि डी कंपनी से दूर रहना चाहिए। रतन टाटा ने कहा कि डी कंपनी वाले को, भैया आप मेरे एम्प्लॉय से दूर रहिए। जमशेदपुर का एक किस्सा है, जब एक गैंगस्टर हड़काने के लिए और अपना दबदबा दिखाने के लिए आया, लेकिन दोस्त टाटा ने कहा कि अब अगर कुछ कहा तो बेटा हमसे होके गुजरो के। वाक्य बताता हूँ। वाक्य उस वक्त का है जब रतन टाटा ने जमशेदपुर में काम करना शुरू किया था। वहां पहुंचने के 15 दिन के अंदर ही हालात ऐसे हो गए कि उन्हें इस गैंगस्टर से टकराना पड़ा। दरअसल गैंगस्टर को खबर थी कि कंपनी के यूनियन के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो हर हाल में यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। इससे कंपनी में यूनियन के लोग डरे हुए थे। ये खबर मिली तो वो यानी कि रतन टाटा खुद अपने एम्प्लॉयज के पास आ गए। उन्हें डटकर गैंगस्टर का मुकाबला किया। आखिर में हालत यह हुई कि उस गैंगस्टर को भागना पड़ा। भाई, पिछले साल रतन टाटा ने एक मीडिया कंपनी को इंटरव्यू दिया था और बताया था कि टाटा मोटर्स के कारोबार को उस गैंगस्टर ने कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो अक्सर एम्प्लॉयज के साथ मारपीट करता था और उन्हें कंपनी में तालाबंदी के लिए उकसाता था। कहता था कि सील कर दो। अब इसीलिए उसने करीब 2000 एम्प्लॉय को अपने साथ भी मिला लिया था। ऐसे में उन्होंने प्लांट पर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाला और वहीं पर डेरा जमा लिया। इससे एम्प्लॉयज का हौसला बढ़ा और आलम यह हुआ कि गैंगस्टर को उल्टे पांव पीछे खींचना पड़ा और मजबूरन उसे ही वहां से हटना पड़ा। भाई, टाटा कंपनी के अलग अलग जो स्टाफ है, रतन टाटा उनके लिए मालिक थे ही नहीं, वो एक लीडर थे। वो हमेशा से एक ऐसे लीडर रहे जिसने अपनी कंपनी को नहीं, अपने लोगों को अपने तरीके से संभाला। जो पॉलिसी बनाई वो अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बनाई, मैनेजमेंट जो बनाया वो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बनाया। कहा कि यही तो हैं जो कंपनियां चलाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि टाटा ऐसी शख्सियत थे जिन्हें अपनी कंपनी के मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि उसके जो अदना सा अदना कर्मचारी होगा ना, जो अदना से अदना एम्प्लॉय होगा, वो भी उनकी इज्जत करेगा। और दौलत और शोहरत तो सब कमाते हैं, लेकिन रतन टाटा वो शख्स हैं जिन्होंने इज्जत कमाई, जिन्होंने लोगों का प्यार कमाया। तभी तो लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन हजारों आएंगे जाएंगे, लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लेकिन रतन टाटा ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। उस शख्स ने जितना प्यार कमाया है शायद ही कोई कमा पाएगा। आप बिजनेसमैन की बात कीजिए, आप स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की बात कीजिए, आप मैकेनिक की बात कीजिए, आप बड़े एक बिजनेस प्रोडक्ट हेड की बात कीजिए। हर कोई टाटा की तारीफ करता है, हर कोई कहता है कि उनकी पॉलिसीज कमाल हैं। 1000 शख्स ऐसे कि दोस्त उसकी बुराई करने वाला एक ना मिले, वो रतन टाटा है। आपको रतन टाटा का किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।